राज्य के गठन के समय अर्थात वर्ष 1956 में जब संभागों का निर्माण किया गया तो राज्य में 8 संभाग निर्मित किए गए थे, जिसमें एक भोपाल संभाग भी था। अर्थात भोपाल संभाग का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ है, परंतु जिले का निर्माण वर्ष 1972 में हुआ है। यह एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जिसके बारे में हमें जानकारी रखना है। जनघनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश खेलों के मामले में एक उभरता हुआ राज्य है। यहाँ पर सभी खेलों के अलग अलग विधाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाने वाले कई खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। यह वही संस्थान है, यह वही एकेडमी है जहां पर पीएससी से सिलेक्ट होने के पश्चात ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह स्वागत करता हूं आपका केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केवीएस एकेडमी की इस नवीन श्रृंखला प्रदेश यात्रा में आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक रियासत की, उस जिले की, उस शहर की जिसे प्रकृति ने संवारा, राजा भोज ने बसाया, बेगमों ने जिसकी सुंदरता में 4 चांद लगाए, आज़ादी के पश्चात भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत बना और वर्ष 1956 में राज्यों के गठन के पश्चात भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की वह राजधानी बना। ऐसे भोपाल शहर के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मैप के साथ में। भोपाल जिला राज्य के मध्य में स्थित यह जिला राज्य की प्रशासनिक राजधानी भी है, जो किसी अन्य राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। अर्थात मध्य प्रदेश के ऐसे 17 जिले जो अंदरूनी जिले हैं, जो किसी राज्य की सीमा से अपनी सीमा को साझा नहीं करते, इस प्रकार के 17 जिलों में से एक भोपाल जिला भी है। भोपाल जिला अपने पड़ोस के 4 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। पूर्व में विदिशा, रायसेन, दक्षिण में सीहोर और पश्चिम में राजगढ़। यहाँ पर एक तथ्यात्मक बात यह है कि भोपाल जिन 4 जिलों से अपनी सीमा बनाता है वे चारों जिले भोपाल संभाग के ही जिले हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, वह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तथा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर वह गुजरती है। उन 14 जिलों में से 5 जिले वे हैं जो भोपाल संभाग के जिले हैं, अर्थात राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन और विदिशा। इन 5 जिलों समेत कुल 14 जिलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश से निकलती है। अब हम जानेंगे भोपाल जिले की ऐतिहासिकता के बारे में। भोपाल जिला जिसके निर्माता राजा भोज हुए हैं, राजा भोज ने ही भोपाल शहर में बड़े तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे भोजताल के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। भोजताल को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। भोपाल जिले का गठन। भोपाल जिले का गठन वर्ष 1972 में 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले को सीहोर जिले से अलग होकर निर्मित किया गया था। यहां पर जानकारी योग्य बात यह है कि राज्य के गठन के समय अर्थात वर्ष 1956 में जब संभागों का निर्माण किया गया तो राज्य में 8 संभाग निर्मित किए गए थे, जिसमें एक भोपाल संभाग भी था। अर्थात भोपाल संभाग का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ है, परंतु जिले का निर्माण वर्ष 1972 में हुआ है। यह एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जिसके बारे में हमें जानकारी रखना है। भोपाल जिले के, भोपाल शहर के कई सारे उपनाम हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं: झीलों की नगरी, नवाबों की नगरी, पहाड़ियों का शहर, प्रशासनिक राजधानी। पहाड़ियों का शहर से मतलब यह है कि यह शहर, भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जिनमें से प्रमुख हैं कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स और नेओरी हिल्स। यह छोटी छोटी पहाड़ियां नगर के मध्य में अलग अलग जगह विद्यमान है, जिनके ऊपर भोपाल शहर बसा हुआ है। अब हम जानेंगे भोपाल जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भोपाल जिले का क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के 52 जिलों में 50वें स्थान पर है, अर्थात नीचे से तीसरे स्थान पर आता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में निवाड़ी है। निवाड़ी वह जिला है जो राज्य का 52वां जिला है। टीकमगढ़ जिले से अलग होकर वर्ष 2018 में इसका निर्माण किया गया था। भोपाल जिले के पड़ोसी जिले हम जैसा पढ़ चुके हैं, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये चारों जिले वही जिले हैं जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि राज्य के अंदर कुल 52 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा
पड़ोसी राज्य में किसी जिले से नहीं लगती हैं, अर्थात वे अंदरूनी जिले हैं। इस प्रकार के 17 जिलों में से भोपाल भी एक जिला है। यहाँ पर एक विवादास्पद तथ्य है कि मंडला जिले को कहीं कुछ स्थानों पर कुछ पुस्तकों में छत्तीसगढ़ राज्य से उसकी सीमा साझा की हुई बताया गया है, कहीं जगह नहीं बताया गया है। इसलिए अगर मंडला को उसमें जोड़ा जाता है तो 18 जिले उसमें गिनती में होते हैं। भोपाल जिले की प्रमुख परियोजनाएं जिसमें से कुछ हैं कोलार डैम, केरवा डैम, कलियासोत डैम, शाहपुरा लेक, हथियाखेड़ा डैम, बड़ा तालाब, बड़े तालाब को ही भोजताल कहा जाता है जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, भदभदा बांध। बड़ा तालाब अर्थात भोजताल के बारे में हमने पहले जानकारी प्राप्त करी है कि वर्ष 2002 में इसे रामसर साइड में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश का रामसर साइड में शामिल होने वाला पहला स्थान था। अब जानते हैं भोपाल जिले की जलवायु के बारे में। साधारण ठंडी, साधारण गर्मी, अर्थात भोपाल जिला कर्क रेखा के समीप स्थित है। विंध्यन पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में तथा मालवा पठार के पूर्वी भाग में स्थित यह जिला साधारण ठंडी और साधारण गर्मी वाला जिला है। वहीं मालवा के पठार में स्थित काली मिट्टी की साधारण काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फसलों में गेहूं की फसल यहाँ पे बहुतायत में प्राप्त होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश से निकले हुए राष्ट्रीय राजमार्गों में से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 जो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका मध्य प्रदेश के अंदर लंबाई 634 किलोमीटर है। ग्वालियर से प्रारंभ होकर बैतूल तक आने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल शहर से होकर जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण वर्ष 1905 में शाहपुरा रेलवे स्टेशन के नाम से किया गया था। वर्ष 1979 में जिसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन कह दिया। 15 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहले निजी रेलवे स्टेशन है जो ISO प्रमाणित किया गया है तथा वर्ष 2022 में इसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा FSSAI द्वारा दिया गया है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं भोपाल जिले की जनांकी के बारे में। यहाँ की कुल जनसंख्या 23,71,061 है जो कि राज्य में चौथे स्थानों से दिलाता है। जनघनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। भोपाल जिले का जनघनत्व 855 है जो कि राज्य में प्रथम स्थान पर है। यहीं महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला राज्य का डिंडोरी है जिसका जनघनत्व 94 अर्थात 94 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भोपाल जिले का लिंगानुपात 918 है। वहीं शिशु लिंगानुपात भोपाल जिले का 920 है। साक्षरता की बात करें तो भोपाल जिले की कुल साक्षरता 80.37% है, जहां पुरुष साक्षरता 85.42% और महिला साक्षरता 74.9% है। पुरुष साक्षरता में और कुल साक्षरता में भोपाल जिला जबलपुर और इंदौर के बाद तीसरे स्थान पर आता है, जबकि महिला साक्षरता में यह जिला प्रथम स्थान पर है। नगरीकरण राज्य का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है जो कि 80.9% नगरीकृत है। वहीं एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 53 नगरों में से मध्य प्रदेश के अंदर 4 नगर हैं, जिसमें से भोपाल भी एक महत्वपूर्ण नगर है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित कुछ संस्थान जिनका केंद्र भोपाल में है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जिसकी स्थापना वर्ष 1960-61 में हुई है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जिसकी स्थापना 1961 में हुई है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन वर्ष 1962 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम वर्ष 1965 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम जो वर्ष 1969 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वर्ष 1969 में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल वर्ष 1972। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय वर्ष 1976। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में स्थापित किया गया है।
साथियों, मध्य प्रदेश साहित्य, कला और संस्कृति ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से लगातार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आइए यहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं भोपाल शहर के अंदर स्थित हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद वर्ष 1952 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद वर्ष 1954 में स्थापित किया गया। रविंद्र भवन वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक जानकारी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रविंद्र भवन का नवीन भवन का उद्घाटन 26 जनवरी 2022 को भोपाल शहर में इसी रविंद्र भवन के समीप उसी परिसर में किया गया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी वर्ष 1969 में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी वर्ष 1974 में, उस्ताद अल्लाउद्दीन खां संगीत अकेडमी वर्ष 1979 में, भारत भवन 1982 में स्थापित किया गया था। भारत भवन के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि इसकी स्थापना चार्ल्स कोरिया के डिजाइन द्वारा की गई थी और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी वर्ष 1985 में, भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ष 2013 में की गई थी। साथियों, मध्य प्रदेश खेलों के मामले में एक उभरता हुआ राज्य है। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेल अकेडमियों की स्थापना भोपाल शहर में की गई है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी, मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकेडमी, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी। इनकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश एथलेटिक अकेडमी की स्थापना वर्ष 2016 में की गई है। साथियों, मध्य प्रदेश खेलों के मामले में एक उभरता हुआ राज्य है। यहाँ पर सभी खेलों के अलग अलग विधाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाने वाले कई खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। उन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा कई सारी एकेडमियों की स्थापना की गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख एकेडमीज हैं मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी, मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकेडमी, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में, मध्य प्रदेश एथलेटिक अकेडमी की स्थापना 2016 में भोपाल शहर के अंदर की गई है। वहीं कुछ खेल स्टेडियम भी मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में स्थित हैं, जिसमें से तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम प्रमुख हैं। तात्या टोपे स्टेडियम, जिसका निर्माण वर्ष 1962 में किया गया था, यह जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला राज्य का एकमात्र स्टेडियम है। वहीं ऐशबाग स्टेडियम, जो कि एस्ट्रोटर्फ, जिसे कृत्रिम घास कहा जाता है, इसी सुविधा प्रदान करने वाला यह राज्य का एकमात्र स्टेडियम है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वर्ष 2019 से प्रारंभ किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 5वां संस्करण वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाने वाला है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन होगा, जिसमें से भोपाल शहर के अंदर भी यह आयोजित होगा। भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन और बालाघाट में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। साथियों, भोपाल शहर के अंदर कई सारे संग्रहालय भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वर्ष 1977 में। वर्ष 1977 में यह दिल्ली में स्थापित किया गया था, परंतु वहां पर जगह की कमी के कारण इसे 1977 में ही भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1974 में, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय वर्ष 1909 में सिकंदर जहां बेगम के समय स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय की स्थापना 2013 में की गई। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी भोई संग्रहालय, जिसे बादल भोई आदिवासी संग्रहालय भी कहते हैं, वह छिंदवाड़ा में स्थित है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। यह एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय वर्ष 1984 में भोपाल में स्थापित किया गया था। यह राज्य का एकमात्र पत्रकारिता का संग्रहालय है। साथियों, भोपाल शहर के अंदर कुछ प्रमुख संस्थान हैं, जिसमें से प्रमुख हैं आरसीपीवी नरवा प्रशासनिक एकेडमी। यह वही संस्थान है, यह वही एकेडमी है जहां पर पीएससी से सिलेक्ट होने के पश्चात ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी के नाम से की गई थी। वर्ष 1975 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी कर दिया गया, जिसे वर्ष 2002 से
आरसीपीवी नरोहा प्रशासनिक एकेडमी कहा जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आरसीपीवी नरोहा जी हमारे राज्य के दूसरे मुख्य सचिव हुए हैं जिनके नाम पर इस एकेडमी का नामकरण किया गया है। वहीं राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी की स्थापना वर्ष 1993 में भोपाल शहर के अंदर की गई है। भोपाल शहर के कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। भोपाल शहर के बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है। यहाँ पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान अवस्थित हैं। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज, पंडित खुशीराम आयुर्वेद कॉलेज एवं एम्स जैसे संस्थान भी भोपाल शहर में स्थित हैं। भोपाल शहर के अंदर कई सारी आर्थिक इकाइयां भी स्थित हैं, जिसमें रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा प्रमुख है। भारत सरकार का यह संस्थान रेलवे की कोच बनाने का काम करता है। वहीं राजा भोज हवाई अड्डा, जो कि भोपाल के निर्माता जिन्होंने बसाया है, ऐसे राजा भोज के नाम पर निर्मित किया गया है। भेल, जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहा जाता है, ब्रिटेन के सहयोग से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2021 की एमपीपीएससी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था, इसलिए इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी हमें रखना चाहिए। साथियों, भोपाल जिले की सांस्कृतिक और पर्यटन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद अवस्थित है। ताजुल मस्जिद की स्थापना वर्ष 1901 में शाहजहां बेगम द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था, जो आज़ादी के बाद 1971 में जाके पूरा हुआ है। ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जो कि मुगल वास्तुकला और इंडो इस्लामी वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं सबसे छोटी मस्जिद, जिसे 2.5 सीढ़ी की मस्जिद कहा जाता है, गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में यह मस्जिद अवस्थित है। जिले के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं शौकत महल, गौहर महल, रानी कमलापति महल, बेनजीर महल। वहीं भोपाल जिले के अंदर, भोपाल नगर के अंदर ध्रुपद समारोह, दुर्लभ वाद विनोद प्रतियोगिता, लोक रंग उत्सव, भोजपाल महोत्सव का आयोजन विभिन्न अवसरों पर विभिन्न समय में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य में कमिश्नरी सिस्टम। कमिश्नरी सिस्टम अर्थात 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में प्रस्तावित यह प्रणाली भोपाल और इंदौर से पहले 15 राज्यों के 61 शहरों में लागू की गई थी। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में प्रणाली लागू की गई है। इसी प्रणाली के अंतर्गत भोपाल नगर के पहले कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं मकरंद देउस्कर जी, जो कि एक आईपीएस हैं। वहीं वर्तमान में भोपाल जिले के कलेक्टर श्री अविनाश जी लवानिया हैं, ये इनका चित्र है, हम देख सकते हैं। अब देखते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना। मध्य प्रदेश में स्थानीय वस्तुओं के मानकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाने के लिए प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत भोपाल जिले को जरदोजी और पर्स के लिए सिलेक्ट किया गया है। जरदोजी एक साड़ी बनाने की हस्तशिल्प की कला है, जो कि पाकिस्तान और भारत में प्रमुख रूप से प्रचलित है। आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भोपाल शहर के अंदर वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, रविंद्र भवन और नर्मदा भवन जैसे कुछ प्रशासनिक भवन हैं। वहीं भोपाल शहर के ही पंडित शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि भारत के आज़ादी के विभिन्न आंदोलनों में योगदान करता रहे हैं, वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति रहे। साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वे पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। चूंकि राज्य के विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं राज्य के विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित, इसलिए यह तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भोपाल जिला एक भी मुख्यमंत्री का जन्म स्थान नहीं रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। राज्य के जितने मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं, उनमें से भोपाल जिले में एक भी मुख्यमंत्री का जन्म नहीं हुआ है। भोपाल जिला अपने आप में एक लोकसभा क्षेत्र है, जिसके सांसद वर्तमान में साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर हैं। भोपाल नगर के अंदर, भोपाल जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनका नाम है भोपाल उत्तर, हुजूर, भोपाल मध्य, नरेला, गोविंदपुरा, बेरसिया और भोपाल दक्षिण पश्चिम। वहीं देश का पहला सरकारी पंचकर्म चिकित्सालय सेंटर भोपाल में स्थापित किया गया है। 6 दिसंबर 2022 को
राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा फीता काटकर इसके लोकार्पित किया गया है। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित कुल 10 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल शहर में स्थित है। भोपाल शहर के मध्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान देश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के मध्य स्थित है। वर्ष 1979 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय उद्यान नगर के बीच में है तथा इसी राष्ट्रीय उद्यान के सर्प उद्यान भी स्थापित किया गया है, जहां पर राज्य की जनता के लिए, दर्शकों के लिए जाया जा सकता है, वे घूमने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस पीपीटी की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम का केवीएस एकेडमी का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। आप उसे ज्वाइन कीजिए।